अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज बात करते हैं, यूएसए में एक इवेंट हो रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान के दो बेहतरीन फास्ट बॉलर, रफ्तार का सौदागर और जादूगर, इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है और मुलाकात इतनी इमोशनल हो जाती है कि जो क्रिकेट लवर हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली जो इन दोनों के फैंस हैं। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड स्टार शोएब अख्तर और मैजिशियन मोहम्मद आसिफ की। मोहम्मद आसिफ तकरीब में ऑलरेडी बैठे होते हैं गेस्ट के साथ। जब शोएब अख्तर की एंट्री होती है तो मोहम्मद आसिफ उनसे मिलते हैं, बकलगीर होते हैं और उनके कंधे पे सर रखे इमोशनल हो जाते हैं। फिर शोएब अख्तर उसको हल्की सी थपकी देता है, बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है। और उस तकरीब के अंदर फिर जब मोहम्मद आसिफ स्टेज पे जाता है, जो मोहम्मद आसिफ की स्पीच होती है, स्पीच में मोहम्मद आसिफ कहता है कि दुनिया का फास्ट तरीन बॉलर मेरे सामने बैठा है और इससे बेहतरीन, इससे शोएब अख्तर जैसा बंदा जो है ना क्रिकेट हिस्ट्री में ना था, ना है और ना कभी आएगा। वो ये बात करता है। और अब मैं ज़रा आपको लेके चलता हूँ कि इन दोनों के रास्ते जुदा कब हुए थे, कैसे ये दोनों से जुदा हुए थे। क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान की बेस्ट जोड़ी थी। इनके सामने जो है ना तगड़ी से तगड़ी टीमें भी जो है ना घुटने टेक देती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस एक इंसिडेंट के बाद ये दोनों कभी साथ नहीं खेल पाए। आज 2025 है तो जनाब चलते हैं 2007 में। 2007 एक ऐसा एक तल्ख साल था जिसके अंदर ये लॉस क्रिकेट लवर को उठाना पड़ा, पाकिस्तानी टीम को उठाना पड़ा। 2007 में क्या होता है जी, पाकिस्तानी टीम जाती है साउथ अफ्रीका वर्ल्ड T20 खेलने के लिए। और प्रैक्टिस के बाद जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ से एक न्यूज़ आग की तरह फैलती है कि जनाब एक खिलाड़ी ने दूसरे को भला मार दिया, झगड़ा हो गया इनका आपस में। मेन रीज़न क्या बनी वो मैं आपको बताता हूँ कि जनाब उस ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के आपस में मजाक में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई होती है, मोहम्मद आसिफ जब आता है, ये किसी बात पे शाहिद अफरीदी का साथ देता है। और जब शोएब अख्तर को गुस्सा आता है तो वो मोहम्मद आसिफ के बल्ला दे मारता है उसकी टांग पे और शाहिद अफरीदी की भी अच्छी खासी बेइज्जती करता है। खैर उसके बाद जो है ना मैनेजमेंट शोएब अख्तर को वापस पाकिस्तान भेज देती है। लेकिन पाकिस्तान आने से पहले शोएब अख्तर उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने एज अ सीनियर बॉलर होने के नाते अपने जूनियर के साथ गलत बर्ताव किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है, पछतावा होता है। वो स्पेशली मोहम्मद आसिफ के पास जाता है और इससे अपोलोजाइज़ करता है कि मामले को रफा दफा किया जाए। क्योंकि शोएब अख्तर जानता था कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद पीसीबी तो पहले उसके ख़िलाफ़ था, पीसीबी को तो बहाना चाहिए होता था कि शोएब अख्तर को टीम से ड्रॉप करें। बट मोहम्मद आसिफ नहीं माना। मोहम्मद आसिफ ने अपने फ़ैसले पे डटे रहने का सोच लिया। और बाकी जो कुछ क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने भी मोहम्मद आसिफ का ब्रेन वॉश किया हुआ था कि नहीं, तुमने इसको माफ़ नहीं करना, इस मामले को आगे तक लेके जाना है। तो होता क्या जी, पाकिस्तानी टीम का नुकसान होता है। क्रिकेट लवर्स जो होते हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि शोएब अख्तर को पता है कि उसको इंजरीज़ का बहुत इशू थे और वो बेचारा बहुत कम खेल पाता था। और जब उसका टीम में कम बैक होता था तो क्रिकेट जो लवर है ना, उनके लिए ये किसी इवेंट से कम नहीं होता था शोएब अख्तर को खेलते देखना। वो इतने एक्साइटेड होते थे। जाहिर सी बात, इतना एक्सट्रीम फास्ट बॉलर था। लेकिन जब पता चलता है कि जी शोएब अख्तर को वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं, फिर भेज दिया जाता है, उसके बाद ये दोनों कभी साथ नहीं खेले। चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो या T20 हो, उसके बाद 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2010 का जो है ना एशिया कप हो, 2011 का वर्ल्ड कप हो, ये दोनों कभी साथ नहीं खेले। और इन दोनों के करियर में ना बहुत ज़्यादा स्कैंडल भी रहे। शोएब अख्तर पे वक्तन फ़वक्तन बैन्स लगते रहे। मोहम्मद आसिफ तो आपको पता ही है, वो बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गया अपनी गलती की वजह से, मैच फिक्सिंग में, जिसका पूरा करियर तबाह हो गया। और शोएब अख्तर के साथ ही बहुत ज़्यादतियाँ हुई पीसीबी ने की। लेकिन जब ये दोनों जो है ना यूएसए में मिले कुछ दिन पहले, तो आप देखें, आपका माजी जैसा भी गुजरा हो, आप
जितना मर्ज़ी इसको भुलाने की कोशिश करें, लेकिन जिन लोगों के साथ आपका अच्छा बुरा वक्त गुजरा है, जब वो लोग अचानक से आपके सामने आ जाते हैं ना, तो आप अपने बैकग्राउंड में चले जाते हो, आप अपने माज़ी में चले जाते हो, आपका माज़ी आपके सामने आ जाता है। और वही मोहम्मद आसिफ के साथ हुआ। वो दोनों का जो अच्छा वक्त था, वो जब उसको याद आया तब वो इमोशनल हो गया, रोने वाला हो गया वो। और उसको देख के जो बाकी लोग थे वो भी इमोशनल हो गए। ये दोनों जो थे ना, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ, जिस तरह वसीम अकरम और वक़ार यूनुस थे, ये उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर जोड़ी थी। ये वो जोड़ी थी कि जब ये खेलती थी ना, तो मुखालिफ टीमों की जो है ना वो टांगें कांपती थी। क्योंकि यार एक रफ्तार का सौदागर, दूसरा मैजिशियन, इनके आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। और ये दोनों साथ जब भी कोई सीरीज़ खेले हैं, वो सीरीज़ पाकिस्तान जीता है। दोनों बहुत कम मैचेस खेले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 17 या 18 मैचेस खेले हैं ये, टेस्ट और ओडीआई मिला के। 8 कोई टेस्ट मैचेस खेले आई थिंक, 70-75 विकेट्स हैं इन दोनों की। बाकी ये ओडीआई खेले उसमें कोई 30-35 विकेट्स हैं, जो कि इनका बेहतरीन फिगर है। और इन दोनों का इम्पैक्ट ये होता था कि स्पेशली शोएब अख्तर का, कि अगली टीम को पता चलता था यार कि शोएब अख्तर टीम में है, उनके लिए इतना ही काफ़ी था बेचैन होने के लिए। क्योंकि यार एक बंदा, जाहिर सी बात है, 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, अगला जो बैट्समैन है वो कितना ही यार टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी फॉर्म में क्यों ना हो, जब बात ज़िंदगी मौत की आती है ना, तो बड़े से बड़े सिपहसालार की हवा भी निकल जाती है, ठीक है। और उनको यही डर होता था कि यार ज़रा भी टाइमिंग में कोई इशू हो गया ना, या तो हमारा मुंह गया, या हमारे पाँव गए, या हमारे हाथ गए। क्योंकि 150 की रफ्तार से बॉलिंग को फेस करना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ बातें करने में आसान लगता है। जब 150 रफ्तार की बॉलिंग आपकी तरफ आ रही हो ना बॉल, उस टाइम आपको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ आपको पलक झपकाने का टाइम मिलता है, बॉल कहाँ से आगे किधर से निकल गया। और अल्लाह ना करे कि इतनी पेस के साथ बॉल किसी को लग जाए, उस इंसान का कचूमर बन जाता है। तो इसीलिए बड़े से बड़ा बैट्समैन भी शोएब अख्तर से डरता था, और मोहम्मद आसिफ से भी बड़े जो है ना बैट्समैन घबराते थे। क्योंकि यार उसका पता नहीं चलता था कि उसकी बॉल कहाँ से अंदर आएगी, आउट स्विंग, इन स्विंग, कमाल की लाइन वाइन थी। दोनों ना बैट्समैनों को नचा कर रखा हुआ था। और जब जब भी खेले ना दोनों साथ, यकीन करें इन दोनों को साथ खेलते हुए ना देख के लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। और लोग वसीम अकरम और वक़ार यूनुस को भूल गए थे कि यार हमें नए वसीम अकरम और वक़ार यूनुस मिल गए जो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कि किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। दोनों की किस्मत में शायद ये था, और दोनों के साथ बड़ी ज़्यादती होती रही। लेकिन ये कि लास्ट जब ये यूएसए में मिले, तो मुझे खुद बड़ा यार वो क्या बैकग्राउंड याद आ गया, जब दोनों के साथ खेलते होते थे, किस तरह यार ये विकेटें उड़ाते थे, किस तरह बैट्समैनों को परेशान करते थे। बड़ा से बड़ा बैट्समैन इनके सामने जो है ना वो घुटने टेक देता था, इतने यार ये ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। बट वही बात है, लक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंडली, शोएब अख्तर ने हर शो में मोहम्मद आसिफ की तारीफ़ की। वो हमेशा मानता है कि मोहम्मद आसिफ जैसा जो बॉलर है वो पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कोई इंटरव्यूज़ देखे मोहम्मद आसिफ के, जो शोएब अख्तर से जेलसी फील करता था। मोहम्मद आसिफ के अकॉर्डिंग शोएब अख्तर उससे जेलस होता था, जो कि ना मानने वाली बात है। क्योंकि शोएब अख्तर वो बंदा था कि जो हर बॉलर को, हर क्रिकेटर को अपने से बेहतर समझता था। और शोएब अख्तर का कोई कंपैरिजन था ही नहीं था किसी के साथ। अगर ब्रेटली पाकिस्तान की टीम में खेलता ना, तो फिर हम कह सकते थे यार कि शोएब अख्तर और ब्रेटली जो है एक दूसरे से इनसिक्योर फील करते हैं। क्योंकि यार शोएब अख्तर एक अलग टाइप का बॉलर था, मोहम्मद आसिफ एक अलग टाइप का बॉलर था। दोनों का जो है ना वो इम्पैक्ट ही अलग था। बट मोहम्मद आसिफ वैसे ही जो है ना अपनी ज़हनी तसल्ली के लिए ये बात करता था, लेकिन हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। बट वहाँ पर स्पीच के दौरान ये यूएसए में मोहम्मद आसिफ ने यही कहा कि शोएब अख्तर जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई आएगा। इसने लाइव कुछ दिन पहले यूएसए में जो एक इवेंट हुआ है उसमें उसने खुद कहा है मोहम्मद आसिफ ने। और कई दफ़ा मोहम्मद आसिफ भी तारीफ़ कर चुका है शोएब अख्तर की। ऐसी बात नहीं है कि शोएब अख्तर जैसा बंदा कोई दोबारा वापस क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं आएगा, इतना तेज़, इतना क्लेवर, ठीक है। बट बात वही है कि वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं, और कुछ यादें इतनी खूबसूरत और कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि जिनको हम भुला नहीं सकते।
वो यादें हमेशा हमारे लिए एक सरप्राइज़ बन के रह जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ के फ़ैन्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फेवरेट बॉलर ज़रूर मेंशन कीजिएगा।